जय माता शीतला। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है जीवन अमृत चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शीतला माता व्रत की तिथि, पूजा विधि, भोग और इसका अद्भुत महत्व। हिंदू धर्म में शीतला माता को रोगों का नाश करने वाली और परिवार को स्वस्थ रखने वाली देवी माना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शीतला माता का व्रत और पूजा करते हैं, उनके घर में कभी भी महामारी, रोग और दुख नहीं आते हैं और माता अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और संतानों की रक्षा का आशीर्वाद देती है। धार्मिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पावन व्रत रखा जाता है और इस दिन विशेष रूप से माता शीतला की पूजा भी की जाती है और उन्हें बासी भोजन अर्थात ठंडा भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन माता को पूड़ी, पुआ, दही, चना, हलवा और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और नियम से यह व्रत करते हैं, उनके घर में स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि का सदैव वास होता है। आज के इस पावन वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शीतला अष्टमी व्रत की सही तिथि क्या है, माता शीतला की पूजा विधि क्या है, माता को चढ़ाए जाने वाला विशेष भोग और इस व्रत का अद्भुत महत्व। लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और माता की कृपा लेकर आ सकता है। अगर आप जीवन अमृत चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस पावन जानकारी को अधिक से अधिक भक्तों तक शेयर करें। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ बोलिए, जय माता शीतला। शीतलाष्टमी होली के ठीक 8 दिन बाद मनाई जाती है, जिसे आप बसौड़ा के नाम से भी जानते हैं। कुछ जगहों पर यह बूढ़ी बासड़ा के नाम से भी मनाई जाती है और मान्यता है कि इस दिन शीतला माता की पूजा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही रोग दोष भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि माता शीतला को आरोग्यता की देवी भी माना जाता है। इस दिन को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए हैं। पहली बार यह व्रत रखने जा रही हैं अगर आप, तो पूजा करने की विधि भी जान लेना श्रेष्ठकर होगा। आइए जानते हैं कि साल 2026 में शीतला अष्टमी किस दिन है, व्रत किस दिन रखा जाएगा और शीतला माता की पूजा में किन किन सामग्रियों का भोग लगता है। हमारे देश में कई जगहों पर शीतला माता की पूजा होली के बाद ही पड़ने वाले पहले सोमवार या शुक्रवार को भी की जाती है। साथ ही इस दिन जिस तरह से शीतला अष्टमी के दिन पूजा की जाती है, वही पूजा इन 2 दिनों में कर ली जाती है। इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 10 मार्च दिन मंगलवार को पड़ रही है। सप्तमी तिथि मंगलवार को देर रात 1:54 तक रहेगी। इसके बाद में अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा, अर्थात अष्टमी तिथि 11 मार्च दिन बुधवार को रात्रि 1:55, जो कि अगले दिन की सुबह हो जाएगी, उस दिन तिथि की शुरुआत होती है। उस समय से शीतलाष्टमी आरंभ हो जाएगा और 11 मार्च दिन बुधवार को पूरे दिन अष्टमी तिथि रहने वाली है और अष्टमी तिथि का समापन होगा 12 मार्च दिन गुरुवार को सुबह में 4:20 पर। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस बार 11 मार्च दिन बुधवार को शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन शीतला माता की पूजा करके भोग लगाया जाएगा और जो भी महिलाएं व्रत रखना चाहती हों, वे इसी दिन व्रत भी रख सकती हैं। शीतला माता की पूजा में माता को भोग अर्पित करने के लिए सबसे पहले शुभ मुहूर्त माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक, यानी कि सूर्य देव की किरण निकलने से पहले तक आप शीतला माता की पूजा करके उन्हें भोग लगा सकते हैं। हालांकि इस दिन शीतला माता के दर्शन करने के लिए या उनकी पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ दोपहर 12 बजे तक रहती है, अर्थात दोपहर 12 बजे तक भी आप अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। अब बात करें कि सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। सबसे शुभ मुहूर्त की तो बुधवार के दिन सुबह 5:06 से 5:54 तक है। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा और इस समय आप पूजा कर सकते हैं और सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर। इस समय तक आप शीतला माता की पूजा और उन्हें भोग अर्पित अवश्य कर दें। बुधवार के दिन सुबह 9:11 तक वज्र योग रहेगा। इसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन अशुभ मुहूर्त में देखा जाए तो राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। शीतलाष्टमी में कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे
अष्टमी तिथि के दिन जो आप भोग अर्पित करते हैं उसे आप सप्तमी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर बना लेना चाहिए, जिसे आप सप्तमी तिथि के रात तक भी बना सकते हैं। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन सुबह जब तक शीतला माता की पूजा नहीं कर ली जाती या भोग अर्पित नहीं कर लिया जाता तब तक मुंह जूठा नहीं किया जाता। शीतला माता को नीम अति प्रिय है। इस दिन नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालकर स्नान करना और पूजा में नीम की टहनी रखना या नीम के पेड़ की पूजा करना, नीम के पेड़ की जड़ में ठंडा जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शीतला माता की पूजा करने से पहले पूरे घर को स्वच्छ करें, क्योंकि शीतला माता को पवित्रता बहुत प्रिय है, और घर का कोना कोना साफ रखें। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आप नीम के पत्तों से बना हुआ तोरण बांध सकते हैं। माता को जब आप जल अर्पित करें तो ध्यान रखें कि वह जल शीतल होना चाहिए, गर्म नहीं। पूजा करने के पश्चात माता को अर्पित किए गए जल में से कुछ बूंदें घर के हर कोने में छिड़कने चाहिए। इससे घर में पवित्रता और शांति और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। इस दिन जल का दान करना भी बहुत पुण्य का माना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन घर में आग जलाने वाला कोई भी काम करने से बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन घर में अग्नि प्रज्वलित करने से मां नाराज हो सकती हैं और गर्म भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अष्टमी की पूजा जिनके घरों में होती है उनके यहाँ पर इस दिन ठंडा और बासी भोजन ही किया जाता है। सुई धागे का काम करने से बचना चाहिए। जो भी व्रती महिलाएं होती हैं उन्हें सिलाई कढ़ाई ये सब काम इस दिन नहीं करना चाहिए। ना ही इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इस व्रत के पीछे एक धार्मिक मान्यता भी है। कहा जाता है कि एक बार एक गांव के लोगों ने इस व्रत को करते हुए शीतला माता को गर्मा गर्म खाने का भोग लगाया, जिसे खाते ही माता का मुख जल गया। मान्यता है कि माता शीतला ने नाराज होते ही उस गांव में आग लग गई और एक बुजुर्ग महिला की झोपड़ी को छोड़कर सभी घर जलकर राख हो गए। तब सभी ग्रामीण उस झोपड़ी में गए और उस बुजुर्ग महिला से पूछा कि आखिर उसकी झोपड़ी क्यों नहीं जली। तो उसने बताया कि उसके पास माता को भोग लगाने के लिए ताज़ा खाना नहीं था, इसलिए उसने माता को बासी भोजन का ही भोग लगा दिया, जिससे प्रसन्न होकर माता ने उस पर अपना आशीर्वाद बरसाया। मान्यता है कि तभी से शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा चलने लगी। देवी शीतला की कृपा पाने के लिए साधक को पूजा में इस व्रत की कथा और शीतला स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। पूजा के अंत में आरती करने के पश्चात साधक को अपने द्वारा किए गए भूल चूक के लिए क्षमा याचना भी अवश्य करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।